औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीसुद्दीन रूमी। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। जनाब, थोड़ी सी महंगाई के हवाले से आज गुफ्तगू कर लेते हैं, कुछ इमरान खान साहब के हवाले से कर लेते हैं, और कुछ एक अहम बयान है जिसके बारे में भी हम बताते हैं आपको। अहम तो क्या, उसकी कोई अहमियत होगी या नहीं होगी, उस बात की अहमियत वाला शामिल गुफ्तगू करते हैं इसको भी। महंगाई दिन ब दिन अपनी उड़ान उड़ रही है, बहुत ज़्यादा परवास कर चुकी है। वो आवाम की, लोगों की चीज़ें दस्त रस से बाहर हो चुकी है, कोई कंट्रोल नहीं है। देखिए, कराची और दीगर शहर के अंदर, पंजाब के अंदर के मुख्तलिफ अशिया खुर्दोनोश के रेट जो है वो मुख्तलिफ है। जैसे दूध के मुतालिक कुछ अर्से पहले एक साहब की वीडियो आई थी जो लाहौर में खड़े हुए थे। उस वक्त दूध पग कराची के अंदर 180-190 रुपए था। अब तो माशाल्लाह दूध ने भी सोचा कि यार मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी डॉलर के मुकाबले में जो ना डॉलर का मुकाबला करता हूँ। मैं वो भी लगा पड़ा है डॉलर के मुकाबले में। डॉलर और दूध की कराची के अंदर एक दौड़ लगी हुई, कंपटीशन लगा हुआ है दोनों का ना। 210 रुपए के करीब दूध हो चुका है, कहीं 220 रुपए के करीब हो गया, कहीं 210 रुपए में मिल रहा है। तो बहरहाल डॉलर और दूध के नहीं, ये बड़ा जबरदस्त उसका जो है टाकरा है आपस में एक दूसरे के साथ। तो ये मसनूई महंगाई जो है, इसको अगर हम कंट्रोल कर लें, हमारी हुकूमतें कंट्रोल कर लें, हमारे इदारे कंट्रोल कर लें, जो डिपार्टमेंट बनाए जिनको करोड़ों रुपए तनख्वाहें दी जा रही हैं, प्राइस कंट्रोल के डिपार्टमेंट है, तो वो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर लें तो महंगाई कुछ कम हो सकती है। और सबसे बड़ी एक चीज़ कि महंगाई होने की वजह क्या है? सबसे ज़्यादा महंगाई होने की वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। जिसके पास 2, 4, 5 करोड़ रुपए हैं, उसने क्या किया है कि थोड़ी सी मार्केट से चीज़ें परचेज करी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करी। ये तो एक आदमी ने किया ना, ये तमाम ग्रुप आपस में मर्ज हो जाते हैं। तो ये मर्ज होने के बाद से 1 से 2 महीने के अंदर अंदर जो है ये अपने 2 करोड़ को 4 करोड़ में तब्दील कर देते हैं, 4 करोड़ को 8 करोड़ में तब्दील कर देते हैं। यानी कि बेतहाशा जो है ना, इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़रिए से जो चीज़ों को मार्केट से शॉर्ट किया जाता है, शॉर्ट करने के बाद फिर को थोड़ा-थोड़ा करके निकाला जाता है डबल, ट्रिपल प्राइस के ऊपर। तो उसके ऊपर कि मैं तो यार करोड़ों रुपए ये लोग कमा चुके होते हैं उन अशिया खुर्दोनों से। उसके अंदर कसूर के उसमें पिस्ता कौन है? इस मुल्क का, इन शहरों का गरीब इंसान पिसता है। अगर इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ऊपर कंट्रोल कर लिया जाए तो महंगाई की शरह में कुछ कमी वाक़ई हो सकती है। अच्छा, आफ़रीन है इस कौम के ऊपर, यहाँ के लोगों के बसने वालों के ऊपर, यानी कि ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इनके पास सब्र है कि अगर बच्चों को पिलाने वाला दूध भी लोगों की दस्तरस से बाहर हो चुका है। वो 210 रुपए लीटर या किलो के हिसाब से लोगों को मिल रहा है, लेकिन लोग ले रहे हैं उसको। वो अगर 300 भी हो जाएगा तो तब भी लोग लेंगे, अगर वो 500 भी हो जाएगा तो लोग लेंगे उसको। और क्या होता है कि ये अगर एहतजाज कर लेते हैं, हर तो हमारे यहाँ तो तमाम इदार उसकी हर चीज़ की एक एसोसिएशन बनी हुई है ना पाकिस्तान के अंदर। जैसे कराची के अंदर अगर दूध है, दूध की भी एक एसोसिएशन है जी। वो एसोसिएशन के लोग भी अगर आपस में मिल के मुबैना तौर पर पैसे इकट्ठे करते हैं तो फिर वो मुबैना तो वो लाखों करोड़ों रुपए बैरोक्रेसी को, जो इन तमाम चीज़ों पे कंट्रोल करने वाले इदारे हैं, मुबैना तौर पे उनको जो है तोहफे ताहे की सूरत के अंदर करोड़ों रुपए पेश कर दिए जाते हैं। फिर वो मामला रिजॉल्व हो जाता है, फिर गवर्नमेंट उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। देखिए, रियासत से बढ़कर कुछ नहीं है, रियासत से बढ़कर कुछ नहीं है। रियासत चाहे तो सब कुछ हो सकता है। इनको जूते मार के, इन तमाम ब्लैकमेलर्स को जूते मारकर जो है इंसान का बच्चा बना सकते हैं। आपके अगर ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ये कहती है कि ट्रांसपोर्ट के किराए बेतहाशा बढ़ चुके हैं, अगर वो अपनी रेट लिस्ट शाया करती है। अभी तो मादर पितर आज़ाद है सब, किसी के पास कोई रेट लिस्ट मौजूद नहीं है। आप चले जाएं बचत बाजारों के अंदर चले जाएं, चंद एक बचत बाजार होंगे जिन्होंने रेट लिस्ट शाया करके उस रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो चीज़ें फरोख्त कर रहे हैं। लेकिन आप अगर शहरों के एरियाज के अंदर निकल जाएं तो वहाँ पे कहीं पर कोई रेट लिस्ट नज़र नहीं आती, कहीं कंट्रोल नज़र नहीं आता। देखिए, हमारे यहाँ के अगर इदारे सही हो जाते हैं, ईमानदारी से वो अपना काम शुरू करते हैं, तो
कोई मुश्किल नहीं है इन तमाम तर चीज़ों को कंट्रोल करने की, लेकिन आवा कावा बिगड़ा हुआ है, हर जगह पे करप्शन है। कोई अगर इंस्पेक्टर है, फूड इंस्पेक्टर है, वो अगर कोई ड्रग इंस्पेक्टर है, तो बड़े बड़े मामला है मुबैना तो पाकिस्तान के अंदर पूरा सिस्टम ही करप्ट हो चुका है ना। एक चौकीदार से लेकर और एक डायरेक्टर तक, वो डायरेक्टर से लेकर जो डीजी वीजी है, वो सबके सब जो मुबैना तौर पे करप्शन और रिश्वत के अंदर डूबे हुए हैं ये लोग। अब गवर्नमेंट कानून बनाती है, कानून बनते हैं, कानून बनने के बाद क्या होता है, चंद दिनों के लिए सख्ती होती है, सख्ती होने के बाद फिर रेट को मजीद बढ़ा दिया जाता है। रेट को बढ़ा, इनकी रिश्वतों के रेट को बढ़ा दिया जाता है। जब रिश्वतों के रेट बढ़ते हैं तो फिर तमाम चीजें खामोशी से आंख बंद करके वो देख रहे हो। कोई अगर टैबलेट आप लेने जाए तो कहीं कहीं दुकान, अगर कोई टैबलेट का पत्ता 20 रुपए का है, तो वो दूसरे छोटे मेडिकल स्टोर्स वाले वो पत्ते को जो है 50 रुपए का सेल कर रहे हैं। कहते हैं, अगर अगर उनसे बात की जाए यार ये तो इसके रेट ये है, बोले भाई तो आप इतनी बदतमीजी से पेश आते हैं कि वो कहते हैं कि आप जाए जहां से दिल चाहे आप ले लो भाई, नहीं है हमारे पास। यानी कि कोई कहीं पर भी कोई अखलाकियात नाम की चीज, कोई प्राइस कंट्रोल, यानी कि अब इस बात से साबित होगी ना, आप किसी ग्रोसरी की शॉप पे जाते हैं, किसी मेडिकल स्टोर के ऊपर जाते हैं, अगर वो आपसे अच्छा ट्रीट नहीं करता, इंसानी बर्ताव नहीं करता, यानी कि आप तो उसके कस्टमर है ना, उसको चाहिए कि वो आपसे बड़े प्यार मोहब्बत से पेश आए। आप उसके कस्टमर है, अगर वो आपसे मिसाल मौजूद है, ये जितनी भी बातें मैं करता हूँ ना, ये मेरा तज्जिया होता है, मैं खुद सर्वे कर रहा होता हूँ, मेरा खुद लोगों से वास्ता पड़ता है, तो उस के तनाजुर के अंदर मैं डिस्कस, अगर वो आपसे मिसबिहेव करता है और वो 10 रुपए वाली चीज आपको 50 रुपए देता है, इसका मतलब है कि वो हराम खा खा के उसका दिमाग खराब हो चुका है, अल्लाह ने उसके दिल पर मोहर लगा दी है, तो वो आपसे मिसबिहेव करता है। तो इसका मतलब ये कि आप उसको बिजनेस दे रहे हैं, उसकी परचेजिंग कर रहे हैं, आप उसके कस्टमर बने और वो आपसे मिसबिहेव कर रहा है, वो और आप ब्लैक मार्केटिंग के अंदर चीज़ों को सेल कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि वो हराम कमा रहा है, वो प्राइस से ऊपर चीज़ें बेचकर हराम कमा रहा है। हराम कमाने के बाद तो अल्लाह ने उसको ऐसे ही कर दिया, जिस तरह से वो बिहेव करता है लोगों के साथ, जिस तरह से वो पेश आ रहा है, तो इसका मतलब है वो इंसानियत के दर्जे से बाहर निकल चुका है। तो भारत, ये बहुत बड़ा एक काम है पाकिस्तान के अंदर, इस काम को करने के लिए पूरी कौम को बनना पड़ेगा। हमारे इदारों को, सबसे पहली बात यह है कि तमाम इदारों से करप्शन का खात्मा मुमकिन हो सकेगा, तो फिर ये तमाम चीज़ों पे कंट्रोल हो सकता है। इसलिए कि हुक्मरानों के पास डंडा होगा और वो ईमानदार होंगे, तो वो जो है मुल्क तरक्की कर सकता है, वो कौमें बन सकती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर लोग आबाद है, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। यानी कि अगर सपोज कि अगर आप किसी शॉपिंग सेंटर, किसी बाजार के बाहर गए, आप मोटरसाइकिल खड़ी करें, तो आपकी मोटरसाइकिल के पीछे कोई कार खड़ी करके चला जाएगा, या आपकी कार के पीछे कोई मोटरसाइकिल खड़ी करके चला जाएगा। ये आपको रोजमर्रा जिंदगी का इन चीजों का सामना रहता है। उनको किसी ने सिखाया नहीं कि सिविक सेंस और माशरे में रहने के कुछ असूल भी होते हैं। अब वही पाकिस्तानी अगर मुल्क से बाहर चला जाएगा, तो पूरे वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा। क्यों? इसलिए कि उसको पता है जुर्माना देना पड़ेगा। यहाँ पे हुकूमत का डंडा बहुत सख्त है। यहाँ पर अगर कोई शोरता या कोई सिपाही या कोई ऐसी चीज़ का अगर हम वॉलेशन करते हैं, तो वहाँ पर रिश्वत से हमारा काम नहीं चलने वाला, जैसे पाकिस्तान के अंदर है। आप कुछ भी करते रहे, कुछ भी मामला होते रहे, आप यहाँ तक कि ओवरलोड गाड़ियाँ भी रोड के ऊपर ले जाएं और 20, 25, 50 रुपये आप मुबैया तौर पर पुलिस ट्रैफिक वाले को दें और पुलिस वाले को दें, और आप पूरे शहर में दफनाते घूमें। जब तक कंट्रोल नहीं होगा, इदारों से करप्शन का खात्मा नहीं होगा, ईमानदार लोग इदारों के सरबराह नहीं बनेंगे, उस वक्त तक ये माशरा जो हम जानवरों जैसी जिंदगी गुजारते रहेंगे, और हमें जानवरों की तरह ट्रीट कर, जानवरों की तरह के लोगों का सामना रहेगा। हमारे अखलाकियात, हमारे हमारे रहन सहन जो है, हम नहीं सुधर सकते इस माशरे के अंदर रहते हुए, इस माशरे के अंदर रहते हुए। बहरहाल, अच्छा, एक और खबर थी जी, जमान पार्क में जो है बड़ी शेलिंग हो रही है, बड़े मामला थे तब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, तो शेलिंग भी हो रही है, पेट्रोल पंप से हमले भी हो रहे हैं, पेट्रोल पंप से जो है हमले भी हो रहे हैं, शेलिंग भी हो रही है, लाठीचार्ज भी हो रही है। एक अजीब तूफान बदतमीजी का समा पेश कर रहा है लाहौर जमान पार्क का एरिया। इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, उसके कारकुनान जो है फुल जो है मजामियत कर रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि इलेक्शन का ना करवाना।
देखिए, अगर आप फेयर होते, आपको ये पता होता कि जी हम इलेक्शन की तारीख दे देंगे और इलेक्शन फेयर होते हैं, या तो आपको एक डर है। कल का एक बयान है शहबाज शरीफ साहब का, वो कह रहा है कि एक शख्स अपने आप को कानून से बालातर समझता है, इलेक्शन का फैसला जो है इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन कमीशन कमीशन जो किसके मातहत है? अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत तो है नहीं वो, अमेरिका के मातहत तो है नहीं वो, या मिडल ईस्ट के मातहत या यूरोप के मातहत तो है नहीं वो मातहत तो आप ही के है ना। आप उसको जैसा बोलेंगे वो वैसा वैसा करेगा, इसलिए कि चीफ इलेक्शन कमीशनर आपका अपना लगाया हुआ है। आप उसको जो हुक्म देंगे वो हुक्म देगा। आपने टोपी, यानी इसकी टोपी उसकी तरह, उसकी टोपी उसकी तरह, यानी कि बेवकूफ़ बनाने वाला सिलसिला है यार। इलेक्शन करवाएं, मुल्क को इस सियासी बुरहान से बाहर निकालें और काम करने। इसका मतलब है आपके पास डर खौफ है कि इमरान खान जो है बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वोट लेकर फिर दोबारा से जो है उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, असम्बलियों के अंदर जाएगी। हो सकता है कि उसको किसी को मिलाना ना पड़े और उसकी हुकूमत दोबारा से फिर वैसी है। ये खौफ है बहरहाल, इनके दिल के अंदर, इनके दिमाग के अंदर एक ये खौफ चल रहा है कि दोबारा से ऐसा ना हो कि ये फिर दोबारा से पाकिस्तान, और तमाम तर जमातें, पीडीएम के साथ तमाम तर जमातें जो है वो कोशिश कर रही हैं कि इमरान खान की साख को गिराने की, इमरान खान की। लोग मुख्तलिफ बोले हैं, जैसे क्या नाम है, इनके बदराबाद के लोग भी हैं जो मुख्तलिफ उसके अंदर इमरान खान के हवाले से बहुत डिस्कस कर रहे हैं, बहुत। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होगा इन तमाम मुखालफतों का, इन तमाम गालियाँ बकने का, तमाम जो चीज़ है, जो चीज़ लोगों के दिमाग के अंदर बैठ चुकी है, जो माइंड सेट लोगों का हो चुका है, उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। आप लाख गालियां देते रहे, लाख कुछ करते रहे, लेकिन लोग सब के हम लोग किरदार थे पॉलिटिशियन से, लोग तमाम तर लोगों के अमलो किरदार से वाकिफ हो चुके हैं या जान चुके हैं, और उसका सबूत जो है लाख 2018 के इलेक्शन का। चलो ठीक है जी, कुछ तो 12 जितवाया गया, लाया गया, बकौल इनके अपोजिशन के भी, लेकिन जो जितवाया गया वो यानी खुलेआम जो है वो, यानी जितवाया गया, लाया गया। तो ये पीडीएम के लोग, ये लोग डायरेक्टली अपनी फौज को बदनाम कर रहे हैं। फौज लेकर आई थी, फौज ने जितवाया था उसको। अरे यार, फौज इतनी तादाद के अंदर क्या वोट डलवाएगी इनको? उसका अपना कोई काम नहीं है। अगर इमरान खान ने 20-22 साल के लिए स्ट्रगल करी, मेहनत किया, उसका अपना कोई काम नहीं था? उसकी स्ट्रगल शामिल नहीं थी इस पूरे इलेक्शन को विन करने के लिए? क्या उसका नाम काफी नहीं था कि फौज के ऊपर अब इल्जाम लगता कि जी फौज लेकर आई थी इमरान खान आया नहीं, इमरान खान को लाया गया है? ये मुख्तलिफ बयान, मुख्तलिफ हर जगह जहाँ ये शहबाज शरीफ साहब बैठते हैं वहाँ पर यही बयान इनका होता है कि इमरान खान आया नहीं था, इमरान खान को लाया गया था। ये सारे बयान इनके चलते रहते हैं। यानी कि आप लोग डायरेक्टली जो है अपनी फौज को बदनाम कर रहे हैं, उसके बाद भी आप मुहिम पे वतन है, फौज के ऊपर आप रस्साकशी करते हैं, इसलिए कि जब आप इख्तिदार में नहीं होते तो आप के दुश्मन, हम आपकी पाक आर्मी का जनरल आपका दुश्मन होता है। जब आपके मामला सेट हो जाते हैं तो उसके बाद वो आपका दोस्त बन जाता है, कोई दुश्मन नहीं होता। यानी कि आप उनने मजाक बना के रखा है पाकिस्तान की रियासत में। पूरी दुनिया के सामने आपने एक मजाक बना दिया पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का। और एक और ये था कि एक और साहब है, वो कराची से उनके ताल्लुक है, और वो एक लीड भी कर रहे हैं एक पार्टी को जो पानी मुत्तहिदा की वो करती थी आजकल, वो एमक्यूएम बदराबाद खालिद महमूद से देखी। वो कह रहे हैं कि डोमिसाइल का फ़र्क है, कि जो जमान पार्क में हो रहा है अगर वो कराची के अंदर होता तो क्या कुछ नहीं होता। ये सिर्फ डोमिसाइल का फ़र्क है कि डोमिसाइल अगर पंजाब का है। और भारत बात तो उन्होंने ये बात 100% सही बात कही है कि अगर ये सब कुछ कराची के अंदर हो रहा था तो इसके अंदर जो है गोलियां भी चल रही होती, बहुत सारे मामला होते, बहुत सारी चीज़ें होती। और लास्ट चीज़ देख लेना, पॉलिटिकल हवाले से अगर आप सियासी हवाले से ही देख लें कि अगर वो लंदन प्रॉपर्टी केस में अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ आया और प्रॉपर्टीज जो है वो इनको मिल गई, उसके बाद जो है किसी ने लश्कर कशी करी, इनके दफ्तर बादराबाद में तोड़ फोड़ जो भी हुआ मामला, उसके बाद जो है फिर वहाँ पे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये तो जमहूरियत नहीं है ना, ये तो जमहूरियत नहीं हुई ना। आप अगर कोई इख्तलाफात हैं, कोई आपके साथ लड़ रहा है तो आप भी लड़ो भाई। अगर आपके घर पे कोई हमला कर रहा है तो आप भी पकड़ लो उसको, आप भी मार पिटाई करो, आप लड़ो। ये क्या कि लोगों को खामोशी से लापता कर दिया जाता है या उठा लिया जाता है या लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके घर वाले परेशान ढूंढ जाते हैं? या मुकाबला करो, लड़ो उनसे, पहुंच जाओ उनके घर पे। अगर वो आपके घर पे आ रहा है तो लड़ाई करो, ये जमहूरियत है।
जैसे जमान पार्क के अंदर हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सही है। इस तरह से उठा के लापता नहीं किया जा रहा है, किसी को मार पिटाई हो रही है, दंगा मस्ती हो रही है, ले जाते हैं, उठाते हैं, बंद करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, खूब मौजें लगी पड़ी हैं वहाँ पर भी सब जगह पे, इसलिए कि वो सन ऑफ सॉइल है। डोमिसाइल का फर्क ये है जी, जो खालिद महमूद सिद्दीकी साहब ने बोला था, बिल्कुल इस बात को 100% मैं कहूँगा कि जी बिल्कुल डोमिसाइल का फर्क ये है। इंशाल्लाह दोबारा फिर हाजिर होते हैं, अपना बहुत ख्याल रखेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।